वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। आज हम सबसे मेन रिएक्शन लेके आए हैं बर्च रिडक्शन और लिंड लार्ड कैटलिस्ट, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम है। जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम है कि हर जितने भी मोस्टली टेस्ट होते हैं ये बर्च रिडक्शन या लिंड लार्ड कैटलिस्ट तो फंसा हुआ होता है। पूछते ये हैं बर्च रिडक्शन में कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, सिस प्रोडक्ट बनता है या ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। लिंड लार्ड कैटलिस्ट में भी यही पूछते हैं कि इसका सिस प्रोडक्ट बनता है या ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। अगर आप एमडी के नीट में GI डबल आई जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी टेस्ट दे रहे हैं, एमफिल PhD जो भी टेस्ट देने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, ये मोस्टली फंसे हुए होते हैं इनमें से क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन के ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, नोट कर लें जल्दी से। इनका मेन रिएक्शन आज के लिए हेडिंग डाल दें ऊपर से रजिस्टर पे। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। चलो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा कर लिया, शेयर भी कर लिया दोस्तों से। चलो बच्चों सबसे पहले चेक कर लें, मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन भी। प्रिपरेशन मोस्टली आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी प्रिपरेशन कवर की है। आज कवर करने वाले हैं इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इसकी लास्ट होंगी, कुछ ऐड करेंगे प्रॉपर्टीज याद हो आपको, पहले आपने कवर की थी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल भी लिखते हैं या मार्कोनिकॉफ रूल भी। अच्छा रूल, खैर ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन ऑफ HBr, याद आ रहा है? एडिशन ऑफ HBr याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है, इसका स्पेशल लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो आती है प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में। प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन है आपकी एडिशन ऑफ HBr। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो पढ़ा था वो इसकी प्रॉपर्टी है, नोट कर लें। पहले उसको देख के हैं, वो फिर प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन है। अल्कीन की प्रॉपर्टी याद हो आपको, हमने HBr ऐड करना सीखा था। आज हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। किस चीज का? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 खाली H2O की बाद में नए लेक्चर में कवर करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि प्रिपरेशन इसकी अच्छी तरह से कवर कर सकें। जब ये बर्च रिडक्शन या फिर लिंड लार्ड कैटलिस्ट पढ़ेंगे तो ये काम आएगी। क्लियर है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में कोई आपकी यार लेट्स सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिंपल आपकी निकल की प्रेजेंस में निकल भी आता है, प्लाटिनम भी आता है। ये इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या होता है, एक हाइड्रोजन उधर एक हाइड्रोजन इधर। इसको आप अल्केन की प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। अल्केन की प्रिपरेशन छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा लंबा नहीं है। यहाँ पे चेक करें ये आपका क्या बन गया, अल्केन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। क्लियर है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हुआ? ये आपके कैटलिस्ट निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में। खैर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद अगर आ जाए इस तरह RCH डबल बॉन्ड CHR। अच्छा उसके बाद कहें कि आप निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करें H2, तब क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, RCH2 R। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है इतना? ये हाइड्रोजन की एडिशन है। वैसे ये सिस एडिशन देते हैं, सेम साइड से होता है, सेम साइड से, इसका ट्रांस एडिशन नहीं होता। अच्छा अगर बात यहां तक ओके थी, बात फंसी वहां पे जब आपके पास ज्यादा अल्कीन्स हैं। लेट्स सपोज CH3C डबल बॉन्ड CH2CH डबल बॉन्ड, उसके बाद आया CH2 और कहें कि आप निकल की प्रेजेंस में H2 ऐड करें। बच्चों आप फंस जाएंगे। आप अब सोचें इस डबल बॉन्ड में ऐड करें या इस डबल बॉन्ड में, कहाँ ऐड करोगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वैसे तो आसान है, एक हाइड्रोजन उधर एक हाइड्रोजन इधर। अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए, एक ये वाला नजर आ रहा है आपको, दूसरा ये वाला,
तो बंदा सोचता है भाई यहाँ हाइड्रोजन ऐड करें या यहाँ हाइड्रोजन या इस जगह हाइड्रोजन ऐड करें। दोनों जगह ऐड करके देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट आता है। पहले इस जगह ऐड करके देखते हैं CH3 CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले यहाँ पे ऐड करके देखिए 1, दूसरा वहां पे ऐड करके देखते हैं क्या आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चा दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे, मैंने बना दिए, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर लिए, एक वहां पे। दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, आपसे पूछे इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पे अल्कीन स्टेबल नजर आ रही है प्रोडक्ट वही बनेगा। कहां पे नजर आ रही है? जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। चेक करो कहां पे स्टेबल नजर आ रही है, चेक करो। क्या आपको अल्कीन यहां पे स्टेबल नजर आ रही है? यहां पे स्टेबल नजर आ रही है, इसके दो अल्फा हाइड्रोजन, इसके दो अल्फा हाइड्रोजन यहां पे स्टेबल नजर आ रही है। जहां पे स्टेबल अल्कीन वहां पे प्रोडक्ट बनेगा। कहां पे स्टेबल नजर आ रही है? चेक करें, इसके भी अल्फा हाइड्रोजन चेक करें और इसके भी अल्फा हाइड्रोजन चेक करें। इसके दो अल्फा हाइड्रोजन, इसके 2 and 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा प्रोडक्ट उसी का बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा प्रोडक्ट वही बनेगा, वही स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अब चेक करें, 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा होगा कि 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला? उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा है। और इसका नाम क्या था, याद आ रहा है बच्चों? इसका नाम था सज्जेफ प्रोडक्ट। याद है? सज्जेफ प्रोडक्ट। और दूसरे का नाम क्या होता था, याद आ रहा है? होफमैन प्रोडक्ट। याद आ रहा है? अच्छा, ये तो एडिशन ऑफ H2 था। अगर आ जाए एडिशन ऑफ Br2 या X2, मोस्टली Br2 ही आता है, X2 आ जाए, एडिशन ऑफ X2 या Br2, वहां पे आके हैं अल्कीन के साथ ऐड करें, तब आप क्या करेंगे? सिंपल रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे लिखें Br2 का एडिशन, यहां पे क्या बनेगा CH2 Br और यहां पे CH2 Br। अगर मैं X लिख दूं तो XX। क्लियर है? यहां पे तो इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। दिखने में तो ये आसान लग रहा है, दिखने में ये आसान लग रहा है। क्या इसका मैकेनिज्म भी ऐसे कहते हैं, ये सीज होगा ट्रांस होगा, सीज प्रोडक्ट ही आएगा इतना, या ट्रांस प्रोडक्ट, इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे इसका ट्रांस प्रोडक्ट होता है, पहले इसको जरा नोट कर ले। यहाँ पे सिस ट्रांस तो इसमें होता ही नहीं है, आपको पता है वो डबल बॉन्ड में होता है, डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस का खेल होता है, यहाँ पे सिस ट्रांस का कोई खेल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चेक करें CH2 मैकेनिज्म में इस तरह होता है, डबल बॉन्ड CH2। अब जब Br और Br आते हैं अटैक करने, बच्चे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास चले जाते हैं उसके पास पॉजिटिव। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, वो यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे लेट्स सपोज अटैक करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं, इनमें से किसी पे अटैक करवा दें तो बनता है जो आपका प्रोडक्ट CH2 Br और साथ में बना सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर क्या आ गया, यहां पे चेक करें ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? क्लियर है? या तो इस तरह कर लें, एक कंडीशन ये है, या फिर कुछ बुक्स में इस तरह भी आता है, सिंपल इस तरह भी आता है। एक मिनट अभी आपको क्लियर कराते हैं। या तो आप ये करें कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर होता है, हो गया ट्रांसफर, तो क्या बनता है आपका, एक बनता है CH2 पॉजिटिव प्लस CH2 नेगेटिव। क्लियर है? वहां से फिर एक आता है Br पॉजिटिव, नजर उसको Br पॉजिटिव, ये इसको पकड़ लेता है। यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनता है CH2, यहाँ पे CH2 और साथ में आता है Br। Br के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो तो बनाए हुए हैं, ये इधर खाली जगह देके इधर भी जुड़ जाता है, तो बनाता है आपका CH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br। Br इस तरह बन जाता है, इसको कहते हैं बच्चों नॉन साइक्लिक कंपाउंड, नॉन क्लासिकल कंपाउंड।
ठीक है। नॉन क्लासिकल, क्लासिकल वो होता है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सब पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। गौर से देखें हुआ क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन आए इसके ऊपर बैठ गए, नेगेटिव चार्ज वो जगह खाली हो गई, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन बी आर पॉजिटिव पे अटैक करते हैं, क्या बन गया आपका इस तरह का पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें से किसी एक पर आके बी आर नेगेटिव आपका अटैक करेगा, मतलब आपका बी आर नेगेटिव आ रहा है, बी आर नेगेटिव आ रहा है, ये आके इधर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है CH2 यहाँ पे बी आर इस साइड पे, ये बी आर इस साइड पे, ये आपका प्रोडक्ट आता है। क्लियर है, क्लियर है। हुआ क्या, पहले इलेक्ट्रॉन आए इधर नेगेटिव चार्ज, उसने बी आर पॉजिटिव पे अटैक किया, साइक्लिक कंपाउंड बना, साइक्लिक कंपाउंड से फिर बी आर नेगेटिव एक साइड पे अटैक करके वहां से बॉन्ड को, साइक्लिक कंपाउंड को खत्म करके इस तरह कंपाउंड बना देता है। ये आपकी थी एडिशन ऑफ X2, इस तरह का प्रोडक्ट। वैसे सिस ट्रांस उसमें होता है, अल्कीन में यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में सिस ट्रांस का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो ये इस तरह का बॉन्ड लिखें या इस तरह का, आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर है। हाँ ये है अपोजिट साइड पे अटैक करता है, रेज कर दे, नॉन क्लासिकल कंपाउंड होता है। एडिशन ऑफ X2 क्लियर है। उसके बाद सिंपल एक और चीज आती है, सिंपल एक और चीज, एडिशन ऑफ X2 के बाद एडिशन ऑफ H2 हो गया, एडिशन ऑफ H2 हो गया, एडिशन ऑफ HBr जो कि आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप वीडियो देख के स्कूल से पढ़ा हुआ है, स्कूल से चेक करके आए, मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा, इस वीडियो को लेंथी हो जाएगा वीडियो। अब डायरेक्ट जा रहा हूँ प्रिपरेशन पे, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आपको चेक करा दी, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन में मोस्टली रिएक्शन कवर कराने के बाद अब मैं आपको ये कवर करा रहा हूं, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में कवर करवा रहा हूं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूं आपके लिए। एक आया आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा आया CH2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं कहूं यहां पे भी H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, यहां पे भी H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो कौन सा प्रोडक्ट, इसका नाम A, इसका नाम B। लेट्स सपोज दोनों आपका ये दे रहा है CH3, ये देगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे H2 ऐड होगा निकल की प्रेजेंस में, ये आपका देगा फिर CH3। बच्चों क्वेश्चन मेरा ये है, क्या A वाला रिएक्शन तेज होगा B से, क्या B वाला रिएक्शन तेज होगा A से, क्या A और B इक्वल होंगे, क्या इसका आंसर होगा। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, उसके बाद बर्च रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। नोट कर लें, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए कर लिया नोट, चलो बता ही देता हूं। बच्चों चेक करें, ये रिएक्शन छोटा रिएक्शन है, जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वन स्टेप रिएक्शन है ये, तो दो स्टेप में आता है, पहले ऐड होगा फिर अल्कीन बनेगा फिर सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब A ग्रेटर देन B, ऐसे A ग्रेटर देन B, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है बच्चों। इसकी रीजन ये है, बेशक ये वन स्टेप में होता है, डायरेक्ट इसमें चेंज होता है, इसको पहले इसमें चेंज होना पड़ता है फिर इसमें, लेकिन जिसका इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग वो रिएक्शन जल्दी खटाक से होगा, तो इसका बी का इंटरमीडिएट, अल्काइन का इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्गर देन ए, इसका इंटरमीडिएट इतनी आसानी से नहीं बनता, इसका आसानी से बांध टूट के जल्दी से खटाक से बना देता है प्रोडक्ट, तो बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। रीजन कोई पूछे कि अल्काइन का रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है हाइड्रोजन के साथ अल्कीन की निस्बत, तो रीजन बताएं। रीजन, वैसे ये रिएक्शन बहुत तेज होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन इसमें से अल्काइन का ज्यादा होता है। कोई रीजन पूछे तो आप कहें इसका इंटरमीडिएट स्ट्रांग होता है, जल्दी से बनता है, जिसका इंटरमीडिएट जितना जल्दी बनेगा उतना अच्छा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, इसका इतना जल्दी नहीं बनता, इसी वजह से ये प्रोडक्ट इतनी आसानी से नहीं बनता है, इसकी निस्बत आसानी से नहीं बनता। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अच्छा अब बात करते हैं बर्च रिडक्शन की। बर्च रिडक्शन क्या होती है?
बच्चों बर्च रिडक्शन में आप बनाते हैं ट्रांस अल्कीन। प्रिपरेशन, ये क्या है? प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। आप प्रॉपर्टीज थोड़ी स्टॉप कर लिया, आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। बर्च रिडक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है। अल्कीन की प्रिपरेशन में प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है ट्रांस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ट्रांस प्रोडक्ट। बर्च रिडक्शन में जो आपके वो यूज होते हैं कैटालिस्ट, वहां पे या तो आप लिथियम यूज कर लें या फिर आप सोडियम यूज कर लें। लिथियम और सोडियम, वहां पे मैं पूरे का पूरा एमसीक्यूज के लिए आपको लिखवा के दे रहा हूं। इसमें जो कैटालिस्ट यूज होगा, कैटालिस्ट प्रोडक्ट का आपका क्या बनेगा? ट्रांस। कैटालिस्ट जो यूज होगा या तो लिथियम या फिर सोडियम। लिथियम और सोडियम के साथ NH3, लिक्विड NH3। नोट कर लें इस बात को, लिक्विड NH3, यहां पे लिक्विड NH3। यहां पे अगर आप किसी रिएक्शन में ये यूज करेंगे तो आपको बनेगा क्या? बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस अल्कीन बनेगा, उसको कहेंगे अगर ये यूज हो रहा है तो बर्च रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? बर्च रिडक्शन। लिख लें, नोट कर लें। कर लिया नोट? कर लिया नोट? बर्च रिडक्शन कर लिया नोट? कर लिया नोट? जल्दी से कर लें बच्चों। वो होता है, ये रिएक्शन होता है अल्काइन में। अल्काइन में, किसमें? अल्काइन में। थर्ड पॉइंट नोट कर लें। पहला पॉइंट कौन सा है? ये ट्रांस प्रोडक्ट देते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा था? इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है या तो लिक्विड NH3 के साथ लिथियम होगा या तो लिक्विड NH3 के साथ सोडियम होगा। थर्ड पॉइंट इसका क्या है? अल्काइन प्रिपेयर करते हैं अल्कीन। अल्काइन से क्या बनता है? अल्कीन। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट भी क्लियर है। अल्काइन से अल्कीन बनेगा, जो कौन सा होगा? ट्रांस होगा। ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट में, क्या होगा? ट्रांस। लेकिन इसकी शर्त ये है, नॉट टर्मिनल, नॉट टर्मिनल अल्कीन, अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल वो होती है बच्चों, अगर आपका लेट्स सपोज RCH ट्रिपल बॉन्ड CH, R ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H, यहां पे टर्मिनल है, ये लास्ट में अगर यूज हुई हो इस साइड पे या इस साइड पे, इसको कहते हैं टर्मिनल। अगर बीच में यूज करें RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे R, ये बिटवीन आ रही है, इसको टर्मिनल नहीं कहते। मतलब यही बात करें, इस तरह का होना चाहिए आपका अल्काइन, आपका इस तरह होना चाहिए, इस तरह टर्मिनल नहीं होना चाहिए। ये नोट कर लें। बर्च रिडक्शन के लिए ट्रांस प्रोडक्ट देगा, इसके कैटालिस्ट ये है। अल्काइन से अल्कीन बनती है, जो ट्रांस प्रोडक्ट देती है। टर्मिनल अल्काइन नहीं होनी चाहिए, टर्मिनल अल्काइन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लें। ये एमसीक्यूज के लिए इतना बहुत है। अब जो पेपर में आने के लिए है, जो आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आना है बर्च रिडक्शन, उसके लिए अलग सा इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। देख लिया? ये नोट कर लिया? नोट कर लिया? हाँ कर लिया? चलो अब इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। बर्च रिडक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले रिएक्शन तो पढ़ लें सर, मैकेनिज्म ऐसे इतनी जल्दी में पढ़ेंगे बच्चों। इसका रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड CR। क्लियर है? इसमें मैंने कहा था क्या यूज होगा, या तो आपका सोडियम या तो लिथियम, उसके साथ NH3, कौन सा? लिक्विड। यहां पे भी लिक्विड NH3, ये यूज होगा। क्लियर है? अब प्रोडक्ट क्या देंगे? ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट। यहां पे H नीचे H एडिशन हो रही है, RC, यहां पे H डबल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे R। क्लियर है? क्लियर है? लेट्स सपोज यहाँ पे CH3 लगा दें, R की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप लगा लें। ये रिएक्शन क्लियर है? मैकेनिज्म इसका पढ़े, रिएक्शन नोट कर लें। यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा? ट्रांस। चलो इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म। आर यू रेडी? यस सर, रेडी। रजिस्टर उठाया हुआ है सर? अच्छा, उठाया हुआ है रजिस्टर, वेरी गुड, वेरी गुड। रजिस्टर उठा लिया आप लोगों ने, हैं? वही अम्मा चिंगम सर वाला। अब बर्च रिडक्शन का क्या स्टार्ट करें? मैकेनिज्म। बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बचाते हैं। मैकेनिज्म में बच्चों सबसे पहले आपका, मैं यहाँ CH3 लगा देता हूँ, R की जगह CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3। क्लियर है? आपका जो लिथियम, लेट्स सपोज में लिक्विड
लिथियम के साथ ले रहा हूं लिक्विड NH3, ठीक है, NH3। हुआ क्या है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम Li पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव कहीं भी शिफ्ट कर लें, इसको इधर या उधर, एक के ऊपर आया पॉजिटिव, एक के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, मतलब आया CH3, C पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH तो है नहीं, CH3 नेगेटिव, ऐसे। अब जहां पे देखो, यहाँ पे इसकी कमी पूरी करने के लिए लिथियम है, यहाँ पे लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तरस खा के इसको दे देता है। क्या कहता है, दे देता है, क्या कहता है, ये कहता है, ओए होए मेरे होते हुए मोमबत्ती जलाई किसी और ने। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसको दे देता है, कार्बन को गरीब देख के तरस खा के लिथियम दे देता है। भाई लिथियम कहता है तू बड़ा गरीब है कार्बन, मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन जो निकाला था वो तेरे को दे रहा हूं। CH3, यहाँ पे C डॉट बन गया, C डॉट ऊपर लिख सकता हूं मैं इस तरह, C डॉट डबल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पे बन गया CH3। इसको गौर से देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन। क्या इस एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिख सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे हो जाती है रिपल्शन, क्या हो जाती है, रिपल्शन। ये दोनों आपस में इतना रिपेल करते हैं एक दूसरे को कि वो बन जाते हैं इस तरह, CH3 C, ये इलेक्ट्रॉन एक आ जाता है इधर, और डबल बॉन्ड C ये रह जाते हैं उधर। ये दो इलेक्ट्रॉन इतना धक्का देते हैं बेचारे को जोर से कि वो नीचे आ जाते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन, क्या मैं इसको, अब ये नीचे इसलिए लिख रहा था, क्या मैं इसको अब इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पे डबल दो इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव, यहाँ पे डॉट, क्लियर है। अब इसी वजह से मैं पॉजिटिव नीचे लिखा हुआ था, नेगेटिव ऊपर। अब क्या होता है, यहाँ पे NH3 एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव दे देता है। कुछ बच्चों को यह क्वेश्चन करना चाहिए कि सर NH3 तो बेस है, बेस तो H पॉजिटिव डोनेट ही नहीं करती, बेस तो NH3 जो है ना एक अच्छी बेस है, बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, ना कि H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं H पॉजिटिव डोनेट करके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर CH3 C डॉट H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो वो इधर जाके बन जाएगा CH3। ऐसे सर आप हाइड्रोजन को नेगेटिव के पास, H पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो इस तरह बनाएंगे। लेकिन सवाल सर मेरा ये है, NH3 जो NH3 है वो अच्छा बेस है, उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर देना चाहिए, ना कि हाइड्रोजन। आप कह रहे हैं ये H पॉजिटिव दे रहा है, वो जाओ। बच्चों मैंने कहा था अगर आपका एक्टिवेट हाइड्रोजन जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ या ब्रोमीन, इनके साथ ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको कहते हैं एक्टिवेटेड हाइड्रोजन। एक्टिवेटेड हाइड्रोजन कोई भी बेस हो या एसिड हो, अगर एक्टिवेटेड हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ा हुआ है तो वो H पॉजिटिव लूज कर सकता है। आई थिंक किसी वीडियो में आपको बताया था, 1952 की बात है। कौन से 1952, 1952, ठीक है, वहां उन वीडियोस में बताया था आपको। खैर H पॉजिटिव इसी वजह से डोनेट करा है कि एक्टिवेटेड हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव आके इधर जुड़ गया। कहां जुड़ गया, इधर जुड़ गया। अब यहाँ पे H पॉजिटिव तो लग गया, लेकिन एक डॉट ठहरा हुआ है। डॉट कहता है मेरे को और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लिथियम कहता है मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन पूरे करके यहाँ दो पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। मैं अपने दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, दो मोल लेके दो इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन तेरे को मैं दे देता हूँ, चल वो भी रख ले। तो CH3 गरीब इतना था कि उसको दो इलेक्ट्रॉन और मिल गए, वहां पे CH और यहाँ पे CH3। अब NH3 दोबारा आता है, NH3 क्या यहाँ दो इलेक्ट्रॉन को मैं एक नेगेटिव चार्ज के बराबर समझ सकता हूँ। दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, एक या तो एक नेगेटिव चार्ज हो दो इलेक्ट्रॉन, या फिर एक बॉन्ड होता है दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड हो या लोन पेयर हो या इस तरह नेगेटिव चार्ज हो, एक ही बात होती है। यहाँ पे H पॉजिटिव आता है तो बना देता है आपका CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये कौन सा प्रोडक्ट बना आपका, दिखाई पड़ रहा है, मैं चेक कर लूं एक बार।
ओहो, इतनी वीडियो खराब हो गई। CH3 पता नहीं कहाँ से खराब हुई, मैं फिर से यहीं से समझा देता हूँ। CH3 H C डबल बॉन्ड HCH3, यहां से हुआ क्या, शुरू से खराब ना हुई हो, दुआ करें। यहाँ पे आपका बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म जब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया इधर, क्लियर है। डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड इधर आया, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको एक इलेक्ट्रॉन लिथियम ने डोनेट किया, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास आया डॉट, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन को ये आपस में रिपेल इतना किया कि नेगेटिव चार्ज ऊपर रह गया, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। फिर क्या हुआ, NH3 ने अपना H पॉजिटिव डोनेट किया, H पॉजिटिव डोनेट करते ही इसके ऊपर H आ गया, यहाँ पे लोन पेयर वैसे रह गया, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन फिर से कहां से आया, लिथियम से, क्योंकि लिथियम के दो मोल्स थे। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देगा, इस नेगेटिव चार्ज पे दोबारा NH3 H पॉजिटिव लेके आता है तो आपका बन जाता है ट्रांस प्रोडक्ट। क्या बन जाता है, ट्रांस प्रोडक्ट। आई थिंक अब खराब नहीं हुआ होगा। हाँ, मुझे नहीं पता कब से वीडियो खराब है, तो गुजारा करें जब से खराब है, हैं? अच्छा खैर, रेस कर दूं इसको, रेस कर दूं। ट्रांस प्रोडक्ट बिर्च रिडक्शन क्लियर है, यही है बिर्च रिडक्शन, ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। रेस कर दूं रेस, चलो ट्रांस प्रोडक्ट बना लिया आपका, बिर्च रिडक्शन भी बन गया आपका, बर्च रिडक्शन भी बन गया आपका, ट्रांस प्रोडक्ट भी बन गया आपका, मैकेनिज्म भी हो गया आपका। अब पढ़ रहे हैं कौन सा, अब पढ़ते हैं, चेक कर लूं एक बार मैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा रिएक्शन, लिंडलार्ड कैटालिस्ट। लिंडलार्ड कैटालिस्ट यूज करके आप पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रॉपर्टीज के बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे थे। अभी कैमरा ठीक चल रहा है, उम्मीद है ठीक चल रहा होगा। लिंडलार्ड कैटालिस्ट स्टार्ट किया हुआ है। अब लिंडलार्ड कैटालिस्ट बर्च रिडक्शन के बाद कौन सा है, लिंडलार्ड कैटालिस्ट, लिंडलार्ड कैटालिस्ट। बच्चों ये बता दूं आपको कि जो आपका बर्च रिडक्शन है या लिंडलार्ड कैटालिस्ट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम है, सबसे अहम। बर्च रिडक्शन की प्रॉपर्टीज अगर आपको बता दूं, पहली प्रॉपर्टी कौन थी, ये ट्रांस प्रोडक्ट देता था। बर्च रिडक्शन क्या देता था, ट्रांस प्रोडक्ट। अल्काइन से प्रिपेयर होता था तो जो टर्मिनल अल्काइन नहीं होती थी, सेम आपका यही, ये भी लिंडलार्ड कैटालिस्ट टर्मिनल अल्काइन यूज नहीं करेगा। बर्च रिडक्शन और लिंडलार्ड कैटालिस्ट में सबसे बड़ा फर्क ये है, लिंडलार्ड कैटालिस्ट आपको देगा कौन सा, से वो देता था ट्रांस, ये देगा सिज, ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, सिज प्रोडक्ट। उसके कैटालिस्ट में आप क्या यूज करते थे, लिथियम या सोडियम, लिथियम और सोडियम के साथ आप यूज करते थे लिक्विड, लिक्विड NH3, लिक्विड NH3। अब यहाँ पे क्या कैटलिस्ट यूज करेंगे, ऐसा कौन सा कैटलिस्ट यूज करें सर कि आपका जो है ना, हमारा जो है ना यहाँ पे सिस प्रोडक्ट आ जाए। बच्चों यहाँ पे यूज करते हैं कैडमियम, कैडमियम यूज करके साथ में BaSO4, cadmium BaSO4 in the presence of क्वाइनोलिन। क्या क्वाइनोलिन, मैं यहां लिख देता हूं, क्वाइनोलिन, क्वाइनोलिन क्या यूज करते हैं, लिंडलार्ड कैटालिस्ट में कैडमियम यूज करते हैं। कैडमियम के अलावा एक और प्रोडक्ट यूज होता है, मोस्टली जो कॉमन यूज होता है प्लाडियम, प्लाडियम BaSO4 या यूज करते हैं प्लाडियम CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्वाइनोलिन। सेम अगर आप प्लाडियम BaSO4 यूज करें, प्लाडियम CaCO3 यूज करें, दोनों में आपका जरूरत है क्वाइनोलिन। क्लियर है, क्लियर है। क्वाइनोलिन के अलावा एक और चीज भी होती है सल्फर, या तो आप सल्फर यूज कर लें, सल्फर, या तो आप क्वाइनोलिन यूज करेंगे इन दो के साथ, या फिर क्वाइनोलिन के साथ सल्फर यूज करेंगे, इन दो के साथ, या तो ये यूज करें या तो ये यूज करें, सल्फर। इसका रिएक्शन किस तरह था, इसका सिस प्रोडक्ट होता है सिंपल, यहां पर। और थर्ड पॉइंट कौन सा होता था, टर्मिनल, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन नहीं होनी चाहिए, टर्मिनल अल्काइन नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज इसका आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर, लिंडलार्ड कैटालिस्ट यूज कर लिया आपने PD,
BaSO4। मोस्टली क्वेश्चन में ये एमसीक्यूज में आता है कि लिन-लार्ड कैटलिस्ट इज PdBaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, PdCaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन या सल्फर। तो बच्चे भूल जाते हैं लिन-लार्ड कैटलिस्ट कौन सा था, बिर्च रिडक्शन में कौन सा था, या ये कहते हैं कि सर क्या 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 सर सिस प्रोडक्ट कौन सा देता था, सर वीडियो याद नहीं आ रहा, सर बताए ना हमें, सर सिस आता था कि ट्रांस आता था। बच्चों बिर्च रिडक्शन में आपका आता था ट्रांस प्रोडक्ट। इसको याद करने का तरीका ये है, बीटी, ब्लूटूथ देखा है, बीटी मोबाइल में तो यूज किया होगा। बिर्च रिडक्शन आपका देगा ट्रांस प्रोडक्ट, बीटी ब्लूटूथ। बर्च रिडक्शन आपका क्या देगा, ट्रांस प्रोडक्ट। लिंड-लार्ड कैटलिस्ट देगा सिस प्रोडक्ट। बीटी क्या है, ब्लूटूथ। बर्च रिडक्शन आपका देगा ट्रांस प्रोडक्ट। बाकी जो बचा लिंड-लार्ड कैटलिस्ट वो आपका देगा सिस प्रोडक्ट। यहाँ पे सिस देगा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। यहाँ पे जो प्लाटियम है प्लेट इस तरह प्लेट रखी होती है। प्लाटियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एच जो होते हैं यहाँ पे एच एच जाके ऐसे दे देते हैं, ऐसे यहाँ पे एक साइड से, या तो नीचे से जुड़े या तो ऊपर से, जाके एक ही साइड से दे देता है। ऐसे नहीं करता कि एक एच पहले आए फिर दूसरा एच बाद में आए, ऐसे नहीं होता। जैसे बर्च रिडक्शन में हो रहा था ऐसे नहीं होता। यहाँ पे सिंपल क्या था, सिंपल एक ही साइड से प्लेट की तरह ऐसे रख के देंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, बात खत्म। क्लियर है, क्लियर है। आपका ये कौन सा लिंड-लार्ड कैटलिस्ट कौन सा रिएक्शन दे रहा है, सीज प्रोडक्ट दे रहा है, अल्काइन का रिएक्शन दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, और PdBaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, क्विनोलिन। क्लियर है, क्लियर है। लिख लेंगे या तो फिर CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। लिख लिया, लिख लिया बच्चों के नहीं लिख लिया, लिख लिया सर। अच्छा, और मैं आखिरी 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 प्रिपरेशन, लंबा वीडियो नहीं बनाते, आखिरी आखिरी थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा, नाराज ना हो, नाराज ना हो, नाराज ना हो। नाराज तो नहीं हो रहा मेरा बच्चा नाराज नहीं हो रहा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा था, याद हो आपको, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब्स याद है, कोल्ब्स, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था सोडियम या पोटाशियम का जो है ना क्या था, सोल्यूशन था। मतलब वहां पे अगर आप ले रहे हैं CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, पहले उसमें सोडियम या पोटेशियम मिक्स करते थे, यहाँ पे बनाते थे CH2, साल्ट बनाते थे CH2, COONA, लेट्स सपोज मैंने सोडियम ले लिया, COONA आ गया, जी सर आ गया। उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे कि आपका डबल बॉन्ड आ जाए। कैसे सर, कैसे 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 हमें बताएं। CH2, यहाँ पे CH2 आ गया, अच्छा, फिर यहाँ पे COONA, वैसे का वैसे, ठीक है सर, यहाँ पे COONA वैसे का वैसे, यहाँ पे होता क्या है, +2H2O। आपको याद आ रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता था, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CO2 वो रिमूव होते थे, 2 हाइड्रोजन रिमूव होती थी, प्लस H2, और साथ में क्या निकलता था, क्या निकलता था, क्या निकलता था, 2NaOH प्लस 2NaOH, और जो बनता था आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन बनती थी। याद आ रहा है आप लोगों को, याद आ रहा है, अल्कीन बनती थी, सेम रिएक्शन होता था। इसका मैंने पूरा प्रोसेस, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा मेथड भी समझाया हुआ है आप लोगों को, याद आ रहा है, पूरे का पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब्स। क्लियर है। तो यहाँ आज हमने जो इस वीडियोस में, इन वीडियोस में कवर किया, हमने कवर किया क्या, प्रिपरेशन हाइड्रोजिनेशन कवर किया, और X2 एडिशन ऑफ हैलोजन कवर किया, ठीक है सर, और क्या क्या, एंटी मार्कोनी का रूल का बताया कि वो भी आपके वीडियो है पड़ी, वहां पे देख लें। वो प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में आती है, जी सर ये 3 प्रॉपर्टीज बताई, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन के 3 मेथड आपने बताया। बर्च रिडक्शन बताया, बर्च रिडक्शन में जो कैटालिस्ट यूज होता था सर वो याद नहीं आ रहा, सीज प्रोडक्ट देता था या ट्रांस प्रोडक्ट देता था, वो आपका देता था बच्चों ट्रांस प्रोडक्ट। बर्च रिडक्शन वहां पे जो आप सोडियम या लिथियम लिक्विड NH3 यूज करते थे वो अल्काइन में होता था, टर्मिनल अल्काइन नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा आप जो पढ़े, नेक्स्ट पढ़ा आपने, वो पढ़ा आपने लिंड-लार्ड कैटालिस्ट। लिंड-लार्ड कैटालिस्ट में प्लाटियम
प्लेटियम के साथ आपने कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया था। उसके बाद क्या यूज किया था, प्लेटियम भी हो सकता है। उसके बाद हमने सर यूज किया था क्या यूज किया था, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CaCO3 के साथ आपने यूज किया था BaSO4, प्लेटियम के साथ BaSO4। वो कौन सा प्रोडक्ट देता था, सिस प्रोडक्ट देता था। अच्छा सर सिस तो देता था, क्या हम यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन यूज कर सकते हैं? नहीं, टर्मिनल अल्काइन नहीं होनी चाहिए। लिनलार्ड कैटालिस्ट सिस प्रोडक्ट देता है और बर्च रिडक्शन ट्रांस प्रोडक्ट देता है। ये वाला सिंपल सा आपका रिएक्शन क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोज इलेक्ट्रोलाइसिस बी सिंथेसिस ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए यूज होता है। कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? नोट करते रहे, पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाते रहे। आज का रिएक्शन बर्च रिडक्शन और लिनलार्ड कैटालिस्ट के लिए बहुत अहम था। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।